देख बीबी, मैं कदे इल्म के मामले में बखल नहीं करया। जो कुछ भी मैनू आंदा है या मेरी नाकिस समझ पर उतरदा मैं अर्ज कर देने। इसलिए तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ सर। ठीक है, लेकिन तय हर वक्त मुंह उठा के चली जानी, बूथा उठा के। ये सर फेस लिफ्टिंग एंड कमिंग, फेस लिफ्टिंग एंड कमिंग। फेस लिफ्टिंग का मतलब दूसरा होया करता है। हर जगह मैं बीबीसी की तरह न घुसर जाया कर। फेस लिफ्टिंग का मतलब क्या होता है सर? और फेस लिफ्टिंग का मतलब होता है बुढ़े बूथे नु जवान करना, बेहे खरबूजे नु सफेद बैंगन की तरह तैयार करवाना। व्हाट सर, व्हाट? मेरी नानी जान ने फेस लिफ्टिंग कराई है सर। ले सुन ले, घर में ही मिसाल मिल गई नानी साहब की। कहाँ से कराई फेस लिफ्टिंग तेरी नानी साहब ने? पेरिस से करवा के आई है सर। मैं क्या ओ पेरिस जाके फेस लिफ्टिंग की करी है या शार्प लिफ्टिंग भी करी है उन्होंने? वहाँ तो बड़े मौके होंगे। खुदा न करे शाह साहब, मेरी नानी को चोर है, खुदा न खास्ता, हम खानदानी लोग हैं। yes sir, they are dynasty people sir, dynasty people, I know they are dynasty। कैसा हो गया चेहरा नानी साहब का? गजब का शाह साहब, वो तो पहचानी ही नहीं जाती। कितनी उम्र? 20-25 बरस की लड़की दिखाई देती है शाह साहब। अब क्या इरादा है? कैसा इरादा शाह साहब? नानी साहब के मुतालिक कुछ भी नहीं, आजकल तो वो अपनी जमीनों पर गई हुई है। हाँ, दाना फक्का लिफ्ट करने गई होनी है। नहीं सर, वो अपने मजारों में जायद जमीन बांटने गई हैं। मजारा ही लग जाता बदबख्ता किसी नानी साहब का। ऐसे फोकी अंग्रेजियां बोल बोल के होके जैसा मुंह निकाल लिया गया था। I tried sir, very much tried, कोई चांस नहीं मिला सर। किसी ने मुझे मुजारा नहीं रखा सर, nobody। इस वक्त मौजा होनी थी तेरियां और मेरियां दो हाँकियां। मौज is not in my किस्मत सर, the wave is not in my किस्मत सर। शाह साहब। जी साहब। आपका मुलाजिम हिदायतुल्लाह कहाँ गया है? क्यों, आपने उन्हें जुत्ती पकड़ा के नमाज पढ़नी थी? नहीं सर, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। और गया अपने लैल पर मुर्शिद साहब की खिदमत में। बहुत ही भला आदमी है शाह साहब हिदायतुल्लाह। And look, what about this मिस साहिबा? What about this? आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हिदायतुल्लाह का तो जवाब ही नहीं। हिदायतुल्लाह के नाम के साथ साहब लगा दी है और हमने फोक की एब्स्ट्रैक्ट इज्जत पर रखा जाती है क्या? नहीं सर, मैं तो आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, हर जगह आपकी तारीफ करती हूँ और हर एक से आपका जिक्र करती हूँ। मैंने क्या मिलता है ऐसे जिक्र हैं? क्यों भाई सलेमान? सर आप कुछ मिलने ही को अफजल समझते हैं क्या? नहीं, मैं तो अफजल साहब नहीं अफजल समझना है, लेकिन फिर भी इस कदर शोहरत का कुछ तब बदला मिले नामे की सूरत में। ये सर मस्ट ओ करमलाई नहीं था और अपने सनाम में। कौन करमलाई सर? कौन? करमलाई जौन सा ढोल लगाया करता था ईदगाह के बाहर है। आई डोंट अंडरस्टैंड सर, विच करमलाई? कौन करमलाई सर? कौन करमलाई? मैं तेते हिदायत समझ के बात करी जा रहे हैं। तेनू क्या खबर पटियाले सनाम की तैता और बाकी मूल्य? एक था हमारे ओरे पटियाले में जौन सा बाजी जान है। बाजी जान। हाँ कीदा कर समझ के बाज आई। आ जाओ फजली, आ जाओ। ये आवाज तो लड़की की थी तो फजली कही जानी। मेरा भाई है शाह साहब, आ जाओ फजली, अंदर आ जाओ। आ जाओ, खैर ते आप भी आ जाओ फजली साहब, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आओ, अपने अकबर बादशाह के जमाने का कोई हाल सुनाओ, दीन राही वगैरह की बात जी। आपका नाम हाँ दरबार अकबरी के रत्ना जैसा है, उर्फी फैजी फजली। मैं क्या शायद कहीं उसे वक्त के हो, वो तशरीफ रखो। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। फरमाओ। ये बीए में पढ़ता है शाह साहब। अभी तो पढ़ेगा, खुदा के फजल से चंद साल और है। जी नहीं, ये इसका आखिरी साल है। वो इम्तिहान देगा तो आखिरी साल होएगा, अभी तो बहुत देर इम्तिहान न। जी नहीं, ये उन लड़कों में से नहीं है शाह साहब। ये सर, ये उन लड़कों में से नहीं है लगते सर, नॉट फ्रॉम दोज लड़का। ये नहीं होएगा दूसरे लड़कियां माते, पर दूसरे लड़के तो होंगे ना दूसरे लड़कियां माते। उन्होंने 3 बड़े ईद आखिर का साल ही नहीं मुक्कन देना। नहीं सर, हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को खूब अच्छी तरह से समझते हैं। बड़ी अच्छी बात है बेटा, खुदा मुबारक करे। फैजी के बाप का नाम भी मुबारक ही था शायद। जी सर, अबुल फजल और फैजी के बाप का नाम मुबारक था। हिस्ट्री में तो अच्छा भी फजली है। दूसरे मजमूनों में बहुत अच्छा है सर, हमेशा फर्स्ट डिवीजन लेता है। हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट मिस, वेरी इंपॉर्टेंट। जो लड़का हिस्ट्री समझ गया वो सब कुछ समझ गया। मुझे हिस्ट्री से बड़ी दिलचस्पी है सर, और बाजी ने बताया था कि आपको भी हिस्ट्री से बहुत लगाव है। बस मुताले की हद तक है बरखुरदार, वैसे तो कभी इस्तेमाल नहीं करी हिस्ट्री। अंग्रेजी में मैं हिस्ट्री पढ़ना है, उर्दू में तारीख और हिंदी में इतिहास। आप हिंदी भी जानते हैं शाह साहब? कहते नहीं जानता, उरे पढ़ी थी मंडी डब वाली में कालूरा मारती की दुकान पर मैं। सर फिर तो आपको हिंदी में प्रोग्राम करना चाहिए। ए वेरी गुड प्रोग्राम इन हिंदी फॉर गुड रिलेशंस, लवेबल रिलेशन सर, वेरी गुड रिलेशंस। ऑल इंडिया रेडियो कितना अच्छा प्रोग्राम करता है सर उर्दू में, और किस कदर नेकी और अच्छाई की तालीम देता है। क्या इंसानों से मोहब्बत करने की तलकीन करता है और इंसानियत की आला कदरें सिखाता है सर। इस्लाम की तालीमात का प्रोग्राम भी होता है सर, हुजूर की जिंदगी और सहाबा किराम की हदायत रसूल का बड़े अच्छे लफ्जों में जिक्र होता है सर। ये सर, शी इज राइट सर, वेरी राइट सर,
वेरी राइट। आपने कभी नहीं सुना वो प्रोग्राम? कहाँ सुनिया, मैनू तो हाथ दुनिया दे लांझे नहीं छड़ दे, मैं कहाँ तो सुनता प्रोग्राम। शाह साहब आप तो हिंदी भी जानते हैं हाँ, और बस। तारीख से भी वाकिफ हैं। हाँ। हमें हिंदू बुजुर्गों और अवतारों की तालीमात के बारे में बताया करें सर, इससे मोहब्बत बढ़ती है। हाँ, कहते नहीं वर्दी, बहुत वर्दी। मैं तो खुद बड़ा आशिक है श्री कृष्ण जी महाराज का, गुसाइया के गुसाई और अवतारा के अवतार थे होता। आपने उनकी जिंदगी का मुताला किया है शाह साहब? हाँ, जिस कदर भी मेरी समझ थी खुद मुतालिया करया, फिर पंडित शंभुनाथ साहब से पाठ लिया बकायदा श्रीमद भगवत गीता का। अब तक तो आपने सब कुछ भूल भुला दिया होगा सर, एवरीथिंग फॉरगॉटन सर। बस हाँ, दुनिया की अलाशा में पढ़ के और माया का कुत्ता बन के हिकमत और मार्फत के तमाम राज भुला दिए। हजूर श्री कृष्ण जी महाराज तीसरे अध्याय में अर्जुन ते फरमान दिया कि हे अर्जुन, पहले हवास को कब्जे में लिया, ईते बाद उस नापाक शय नु हलाक कर दे जो अकल और इरफान नु तबाह कर दी। फरमाया आपने जी हवास बहुत लतीफ है, पर इन्हें भी लतीफ नफ्स है, और नफ्स से ज्यादा लतीफ अकल है, लेकिन जौन सी जात अकल से भी ज्यादा लतीफ है वो आत्मा है। और हे अर्जुन, आत्मा नु अकल ते बुजुर्ग तर समझ और अपने नफ्स पर यकीन ते काबू हासिल कर। और हे बली, उस दुश्मन नु कत्ल कर जिसनु हिर्स कहते हैं और जिदे पर गालिब आना बहुत ही मुश्किल है। ओम तत्सत। मुझे अफसोस है शाह साहब, मैं महाभारत के बारे में तो जानता हूँ लेकिन भगवत गीता के बारे में नहीं जानता। करीना हुए पढ़ा किसी बात, अखा खोल के मुताला नहीं करते आजकल के नौजवान, बस सुनिया लय पगे। और श्रीमद भगवत गीता महाभारत के जंगनामे का एक हिस्सा है। महाभारत के 6वें बाब माई का मजकूर है, और श्री कृष्ण महाराज ने बस ये समझ लो कि समुद्र नु कूजे में बंद कराया हुआ है, तमाम समुद्र। आई एम वेरी सॉरी सर, आई डोंट नो ऑफ दिस समुद्र सर। मेरे फादर ने मुझे ये किस्सा सुनाया ही नहीं सर, नहीं तो आई एम वेरी सॉरी सर। मैं भी इसके बारे में बहुत कम जानती हूँ शाह साहब। मैंने अलबत्ता पढ़ा है शाह साहब कि एक पेपर बैग एडिशन में जबकि राजा मामला इस धरती का, किस्सा इस बर्रे सगीर का, और पढ़े अंग्रेजी की पेपर बैग में। और जदी तो आप लोगों पर हक और नाहक के फर्क नहीं खुलते, बूथे उठा के चले फिरते पिघली में सड़कों पर। राइट। महाभारत की जंग सुलेमान एक बहुत बड़ी जंग थी जो आज से कई हजार वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ी गई, ऐसे राजा के दरमियान जो 21 दादे की औलाद थे। सेम ग्रैंडफादर सर, सेम। आराम से बात सुनी मेरी और बोली नहीं बीच में। ऑलराइट सर। एक राजा था बहुत बड़ा, महाराजा भारत का, महाराजा धीराज नाम था उना का व्यास। दो थे उना के साहबजादे धृतराष्ट्र और पांडव। जी। महाराजा व्यास के मरण के बाद इन दोहा राजकुमारा की प्रवेश उना के चाचे भीष्म पितामह ने करी। जब ये राजकुमार बड़े हुए, राजगद्दी संभालने जोगे, तब बड़े बेटे धृतराष्ट्र जौन से थे उना की बजाय गद्दी पांडव नु मिली, क्योंकि धृतराष्ट्र साहब पैदाइशी नाबीना थे, अंधे थे बेचारे। धृतराष्ट्र जी के 100 बेटे थे, वो तो कहलाए कोरु, और पांडव जी के 5 बेटे थे। कौन कौन से? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडव कहलाए। जब पांडुआ का वाल्द फौत होया, तब धृतराष्ट्र के बेटिया ने जौन से 100 थे तादाद में, ज्यादा थे, तौस तांदली करके गद्दी पर कब्जा कर लिया, और अपने चाचे के लड़कियां युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव नु बाहर निकाल दिया सल्तनत से। कमतीजे थे बेचारे, तादाद में 5 थे। अब धृतराष्ट्र से बहुत नेक दिल इंसान। कौन बोला धृतराष्ट्र? वो जो नाबीना थे और 100 लड़कों के बात। हाँ, शाबाश, लहा लड़की तो सियानी है भाई। उन्होंने कहा धृतराष्ट्र ने कि भाई मेरे लड़कियां ने करी है ज्यादती अपने चाचेदाद भरावा के साथ, मैं नहीं होने देना ऐसा। तो उन्होंने अपने भतीजे पांडुआ नु वापस बुला के अद्धी राजगद्दी और अद्धा मुल्क उन्हें के हवाले कर दिया। कोरुआ ते कद बर्दाश्त हुंदा था कि उन्हें की राजगद्दी तकसीम होवे, मुल्क बढ़िया जावे, अद्धा मुल्क उन्हें पा रहे, बाकी का चाचे के मुंडिया पा। उन्होंने इंसाफ पसंद बाप की मर्जी के बरखिलाफ अपने चाचेदाद भरावा पांडुआ नु चिलाकी ते जुआ खेलने पर लगा लिया, और क्या शर्त है कि जौन सा भी हारे अपना मुल्क दूजे के हवाले कर दे। वेरी बैड सर, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड सर। पांडव से पोले बेचारे आगे कोरुआ के दाम, जुए में बेईमानी करी कोरुआ ने, दब के बेईमानी। बड़ी आसानी थी बेईमानी करनी सर, एक तरफ 100 थे, दूसरी तरफ सिर्फ 5। मुल्क भी उन्होंने का हथियार या पांडुआ का, और 14 बरे का बनवास भी दे दिया उन्हें बेचारे। बनवास क्या होता है सर? बनवास और बनवास है कि तुसी शहरी आबादी की तरफ रुख नहीं करना, 14 बरे जंगला बियाबाना में गुजारने, राज दरबार की तरफ मुंह करके नहीं देखना। आई सी। अच्छा। लो साहब उन्हें बेचारे पांडुआ ने भुखा तकलीफा कट के
जंगला में घा पत्ते खा के वादे के मुताबिक 14 बड़े वनवास में गुजारे। वाह वाह। जब जलावतनी का जमाना खत्म होया तब वापस आके अपनी राजगद्दी और अपना मुल्क मंगया। जी जी। तब कोरो मुकर गया, कहने लगे कौन सी राजगद्दी, कौन सा वादा, कौन सा अहद, कौन सा इलाका, हम तो नहीं देंगे, आपका खोया गया, मुल्क खोया गया। पांडव बेचारे मजलूम मुंह देखते रह गए। इस मौके पर हजूर श्री कृष्ण जी महाराज का ज़हूर हुआ जी। आपने चाहा बहुत कि लड़ाई ना होवे, खून खराबा ना होवे, परापरा आपस में ना पड़न, तलवार ते तलवार ना बजे। आप कोरुआ के दरबार में गए। अच्छा। और उन्होंने बहुत समझाया कि भाई इंसाफ से काम लो, इंसाफ से काम हाँ कोई इंसाफ करो, जौन से वादे करें उनका पालन करो, उन्हें पूरे करो, जिस गल का इकरार करे वो पूरा करो। पर जी कहाँ वो तो परा पर पानी ना पहन देन, मगरूर थे फिटे वे कोरू, ताकत के नशे में चूर और वादा तोड़ के आफरे वे। श्री कृष्ण महाराज ने कहा जी जी चलो ये ना बेचारे 5 पिंडी दे दो, 5 भरावां सिर चुपान नु। कोरू भी नहीं मने, कहने लगे चप्पा पर जमीन नहीं दिया, चाहे बोटियां भी जान। हद हो गई। ऐसे फता मंदी के नशे में चूर थे के कोशिश भी करी ना बदबख्ता ने कि श्री कृष्ण जी महाराज ने गिरफ्तार करके बंदी खाने में डाल दिए। आप थे खुदा के नेक बंदे, ईश्वर के अवतार, उन्होंने हाथ लगा सकता था कोई, इरादा पूरा ना होया कोरुआ का। बेईमानों और वादा तोड़ने वालों का इरादा कभी पूरा नहीं होता शाह साहब। बस फिर हुजूर कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन ने बुला के कहा, हे अर्जुन हो जा तगड़ा और हक और इंसाफ की खातिर शस्त्र उठा ले, तलवार सूत और कमान मोढे पर डाल ले, प्रावान साथ ले और जंग का तबल बजा दे कोरुआ के खिलाफ। बिल्कुल ठीक फरमाया सर उन्होंने, 100% ठीक सर, 100। जब फौजा आमने सामने हुई कोरुआ और पांडुआ किया और नगारे पर चोट पड़ी जी, तब अर्जुन जान से दिल के नरम थे, भोले थे और जीना में दुबदा थी बहुत उस वक्त। तीर चलाते रुक गए, मैदान जंग की तरफ निगाह डाली तब परेशान हो गए जी। फौजा मुरे, फौजा आगे, फौजा पीछे, फैसले की घड़ी सिर पर मौजूद खड़ी, सामने तायाजाद भरा खड़े, रिश्तेदार अजीज हैं और तमाम उस्ताद हैं जिन्हें का खून बहाने, और साथ देखिया जी सज्जे खब्बे तब भरा खड़े हैं सके जिन्हें की खातिर अपना इलाका और अपनी सल्तनत वापस लेनी है, और जिन्हें के बगैर सल्तनत की तरफ से जिंदगी बेसूद है। जिंदगी बेसूद बाकी। सोच में डूब गए कि फर्ज क्या है और गैरत क्या है, और गैरत की खातिर अपने अजीज रिश्तेदार अंग साका ते जंग जायज है या खून रेजी ते बच बचा के जिल्लत की जिंदगी बेहतर है। लो ए ख्यालात थे सुलेमान जौन से जंग के मैदान में अर्जुन के जहन में घूम रहे थे। वक्त गुजर रहा था और अर्जुन के दिल में चिंता बढ़ती जा रही थी जी जी। तब हजूर कृष्ण जी महाराज आगे बढ़े और ललकार के कहा, अर्जुन जंग करो, इसलिए के तेरा फर्ज है, ऐसा नहीं करेगा तो दुनिया में रुसवा और जलील हो जाएगा। अर्जुन कहने लगा हाथ बंद के जी, योग दे मालिक प्रभु नाथ कृष्ण महाराज, भाई बंदियां नु कत्ल करके जो सल्तनत हासिल होएगी उदे ते ता भिख मंगना बेहतर है। श्री कृष्ण महाराज ने फरमाया, हे अर्जुन न कोई मारने वाला है न कोई मरने वाला, जो कुछ ऊपर तय हो गया हो के रहना, इंसान तो मजबूर महज है, जो कुछ खुदा करता है वही हुंदा है, आत्मा न मरदी है न मारदी है, इस करके उठ खड़ा हो, जंग कर, जंग कर और जंग कर। अगर हक की खातिर और धर्म की खातिर मां बाप, भाई बंद, दोस्त और गुरु नु भी कत्ल करना पड़े तो उन्हें भी अपने हाथ से कत्ल कर, जाती गरज से पाक हो जा अर्जुन। ये भी परवाह न करके नतीजा क्या होएगा, फतह होएगी या शिकस्त होएगी, लेकिन हक की खातिर और सच्चाई की खातिर जंग ते गुरेज न कर, शस्त्र उठा, रथ आगे बढ़ा, तीर चला। मैं क्या कुछ लियाना था खोके पर थे बुढ़ा कुड़ी। जी सर व्हाट सर। हम तो आपकी बातों में ऐसे डूब गए शाह साहब कि कुछ होश ही नहीं रहा। ये तो हजूर कृष्ण जी महाराज की बरकत और उन्हें की तालीमात का करिश्मा है कि इंसान को अपनी होश ही नहीं रहती, ऐसी अमली तालीम है उन्हें की। आप हमें उनके इरशादात भगवत गीता में से पढ़ के सुनाइए प्लीज। अब तो मेरे पास वक्त नहीं, फिर से ये मरतबा मैं सुनावागा एक अध्याय थानू। ये तो जीवन ज्योति है, नूर है जिंदगी का, भगवत गीता जौन सी है, ये तो शमे दरख्शां है, शमे दरख्शां। ऐसी रोशनी ते जो भी इल्म हासिल कर लवे, जो भी फैज पा लवे, जो भी अपनी जिंदगी बना लवे, रोशनी रोशनी है, शमे दरख्शां। मैं तो कह रहे हैं हाथ में शमे दरख्शां का बाप सुना रहा था, ये तो ज्योति ज्योत है, ये तो नूर ही नूर है।